राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और अभी मैं अपनी सिस्टर के घर से जा रही हूँ मथुरा के लिए। बस निकलने क्या, मैं रास्ते में ही हूँ, आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ गुड़िया है, दुकान पर चढ़ गई थी, मस्ती कर रही है। और आज मेरा बैग बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, जैसा कि हर बार होता है। ज़्यादातर पिछली बार आई थी तब ज़्यादा भारी था, लेकिन अब नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग जा रहे हैं बातें करते हुए। अभी आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अभी ऐसा करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आप लोग भूल जाएंगे। और मैं आपको बताऊँ, आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। ये तो नहीं कहूँगी बहुत दुखी हूँ, दुख भी हो रहा है, साथ में इमोशनल भी हूँ। जब इंसान इमोशनल होता है तो उसको रोना आता है, अंदर ही अंदर वो ना बहुत दुखी होता है, अपने मन की बात किसी को नहीं कह पाता है। ऐसे ही आज मेरे साथ में हो रहा है। अभी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और ऐसे करके हम लोग घर से बाहर निकल आए। घर का वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया था और मुझे पता भी नहीं था कि इस टाइम जब मैं यहाँ से आ रही हूँ ना, तो हंसती हुई आ रही हूँ, मुस्कुराती हुई आ रही हूँ। हंसी मजाक वही हमारा चल रहा है। जब हम लोग साथ में होते हैं तो आप लोगों ने देखा है, ऐसे ही हम लोग खुश रहते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि जब हम लोग मथुरा पहुँचेंगे तो मथुरा में एक ऐसी हम लोगों को खबर सुनने को मिलेगी कि जिसके बाद बस अब मैं क्या ही कहूँ कि या तो रोना आएगा या मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगी। मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ ये गुड़िया परेशान कर रही है, इधर ये इस पे आ गई, रोड़ी पे चढ़ने लगी। कल भी हम लोग इधर टहलने आए थे तो इस पे रोड़ी पे चढ़ गई थी। तो वो एक आंटी आई निकल के, कहती मैं यहाँ पर रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, रोज़ रोड़ी को इकट्ठा करती हूँ, पता नहीं बच्चे कहाँ से फैला जाते हैं। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि हाँ ये बच्चे तो अभी 1-2 दिन से ही आए हैं, हम लोग तो इधर की साइड आते भी नहीं हैं। और जब हम लोग कहीं जाते हैं तब भी भले आते हैं, तो फिर खेलने का ये तो है नहीं कि हम लोग कहीं जाएं तो बच्चे खेलने लग जाएंगे। तो कहने लगे कि नहीं आपके बच्चे नहीं हैं, और यहाँ के गली के डॉगी वॉगी हैं वो भी आ जाते हैं, तो मुझे बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है। ऐसे करके यहाँ मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, सामान रख लिया, गुड़िया को बिठा लिया, फिर क्यूटी को बिठाया। बच्चे एक दूसरे से बाय कर रहे हैं। और सच कहूँ तो खुशी तो अभी आप लोगों को हमारे चेहरे पर दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को बाद में बहुत दुख होता है, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। जब मेरी सिस्टर घर चली जाती है तो उसे भी सूना सूना लगता है, बच्चे भी बहुत मिस करते हैं। और जब मैं रास्ते में आ रही होती हूँ तो मैं भी इमोशनल होती हूँ, कहीं ना कहीं आंखें कभी कभी भर आती हैं, क्योंकि इतना अच्छा वक्त हम लोगों ने साथ में बिताया होता है ना। तो वो फिर बिछड़े तो आप लोग सोच सकते हो कैसा लगता होगा। तो यहाँ पे मैं कई सारे रिक्शा चेंज करने पड़ते हैं, तो हम लोगों ने फिर दोबारा से रिक्शा चेंज किया। और यहाँ पे ये मैंने एक नया रिक्शा लिया, नया मतलब दूसरा। बच्चों को लेकर के बैठ गई और जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मैं आपको बताऊँ, शाम के टाइम में निकली थी, समय से निकली थी, लेकिन मथुरा दूर पड़ता है यहाँ से। और कभी कभी ये होता है कि किराया पे जाम मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है भाई, ट्रैफिक लग जाता है 1-2 घंटे के लिए, तो गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते। तो ऐसे ही हुआ था, निकली तो समय से थी कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत जल्दी निकली थी, वरना मैं शाम को निकलती हूँ और सही समय से पहुँच भी जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकली थी। तो ये मेरा अलीगढ़ है, आप लोग देख पा रहे हो, है ना। फिर ऐसे करके ना हम लोगों को पहुँचते पहुँचते रात हो गई, आप लोग देख पा रहे हो कि अभी कितना अंधेरा हो गया। रास्ते में बस ख़राब हो गई, फिर बस से हम लोग उतरे। बहुत ज़्यादा ना परेशानियों का सामना हम लोगों को इस बार करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा। फिर हम लोगों ने बस ख़राब हुई तो फिर हमने ऑटो लिया और ऑटो में बैठाया बच्चों को। ऑटो वाले से भर भर के रिक्शे चलाते हैं, बहुत भीड़ थी, क्यूटी को तो नींद भी आने लगी थी। तो फिर वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया, अभी बच्चों को देखना है, बैग देखना है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, वीडियो इतना ज़रूरी नहीं है। अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं आ गई हूँ मथुरा। और मथुरा आते ही ऐसी खबर मुझे सुनने को मिली कि मैं अब क्या ही बताऊँ। सोचा भी नहीं था मैंने ऐसा कभी कि ऐसा होगा और ऐसे समय में होगा। तो जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं घर आने के बाद में मैं मकान वाली आंटी से समझ चलवाती हूँ, मतलब पानी, क्योंकि हमारे पास पानी तो होता नहीं है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे में आई, तो इस बार भी मैंने ऐसे ही किया। मैंने क्यूटी को भेजा कि क्यूटी जाओ समर के लिए बोल दो आंटी को, हम पानी भरेंगे। तो क्यूटी नींद में था, तो फिर मैंने उसको मना कर दिया, मैं कि रहने दे बेटा, मैं ही जाती हूँ, मैं ही क्या आती हूँ। तो मैं ही कहने गई थी, तब आंटी ने जो मुझे बात बताई, मुझे क्या ही कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास में। मैं उस समय मैं कैसा महसूस कर रही थी, कहते ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, तो ऐसे ही मेरे साथ में हुआ था। आंटी ने मुझे क्या बताया वो मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन मैं यहाँ से मथुरा से अलीगढ़ के लिए गई हूँ,
उसी दिन मेरे पति मेरे घर पे आते हैं। यहाँ अभी जो देख रहे हो ना, इसी जगह इसी कमरे पे मेरे पति आते हैं। और मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेरे पति आ जाएंगे। बिल्कुल भी कहते ना अंदेशा भी नहीं था ऐसा कि थोड़ा सा भी कहीं तक कुछ भी थोड़ा सा भी अगर मुझे लग जाता ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती। इतने समय बाद मेरे पति आए। काश, अब बस मैं यही सोच रही हूँ, काश मैं यहाँ होती तो बहुत सारी शिकायत मैं उनसे करती, बहुत सारी बातें मैं उनसे कहती, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पाया इस बात का, शिकायत करने का मौका ही नहीं मिल पाया। अब सिर्फ यही रह गया मेरे पास कि मैं उस बात को सोच सोच कर रोऊं, दुखी हूँ, परेशान हूँ। अब ये नहीं पता कि मेरे पति क्यों आए थे, क्या रीज़न था, कुछ भी मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी ना कोई जानकारी दी थी और ना ही किसी और से मुझे ऐसी कोई बात पता चली थी कि वो आ सकते हैं। जब आंटी ने मुझे ये बात बताई ना कि तुम्हारे हस्बैंड आए थे, तब बस पूछो नहीं, मैं पानी वानी कहना ही भूल गई उनसे कि पानी वानी चला दो कि मत चला दो। मैंने आंटी की सारी बातें सुनी और आंटी को मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैं उनको क्या बोलती, बस मैंने अच्छा अच्छा ऐसे करके तब तो मैं नॉर्मली पेश आती रही आंटी के साथ में। और जैसे ही मैं ऊपर आई बस मुझे फिर बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। बच्चे दोनों सो ही चुके थे रात में, क्योंकि रास्ते में आप लोगों ने देखा क्यूटी ऑटो में सो रहा था, गुड़िया गोद में सो गई थी। घर पे आते ही बच्चे सो ही गए थे फिर, है ना। तो बस फिर मैं अकेले बैठ के रात में बहुत देर तक रोती रही, मुझे नींद ही नहीं आई। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं सो जाऊं, बट नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। एक तो गर्मी हो रही थी ऊपर से, फिर लाइट ऐसे कर रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, ऐसे लाइट कर रही थी बहुत ज़्यादा। मैं अब क्या ही कहूँ आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पति क्यों आए थे। काश मुझे कोई भी आके ये बता दे कि उनके आने का रीज़न बता दे कि वो क्यों आए थे, क्या कारण था। बस इतना मुझे पता चल जाए तो बहुत तसल्ली मुझे मिल जाए। बार बार मन में बस यही सवाल आ रहा है कि वो क्यों आए थे, क्यों आए थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे, क्या सब कुछ ठीक हो सकता था। अभी सिर्फ मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं अलीगढ़ क्यों गई उस दिन। काश मैं नहीं जाती, अगले दिन चली जाती, 2 दिन बाद चली जाती, या जाती ही नहीं। मुझे तो पता भी नहीं, मैं वहाँ इतना खुश थी, ननिहाल चली गई, अब वहाँ पेड़ों पे घूम रही हूँ, पेड़ों पे चढ़ रही हूँ, बच्चे खुश हैं, खूब इंजॉय हम लोग वहाँ कर रहे हैं, सबके साथ इतना अच्छा समय बिताया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ है और सच्ची में मेरे से बात बन भी नहीं पा रही है, मैं अपनी बात कह भी नहीं पा रही हूँ आप लोगों से। बस अब मैं क्या कहूँ कि बस मुझे यही लग रहा है कि मैं काश नहीं जाती, कभी और चली जाती, क्योंकि वो चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, वो हम लोग कभी भी जा सकते, वो हमारे हाथ में है। लेकिन मेरे पति का घर पे आना वो मेरे हाथ में नहीं है। अब बस यही सोच रही हूँ, क्या कभी ये वक्त फिर से आएगा, क्या फिर कभी मेरे पति ऐसे आएंगे और उस वक्त मैं घर पे होंगी। अब तो मैं कहीं भी जाया करूँगी तो मुझे डर लगा करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर से निकलूं और मेरे पीछे से मेरे पति आ जाए, मैं घर पे ना मिलूं। उस दिन ऐसा ही हुआ, मैं तो अलीगढ़ चली गई और देखो कितना बड़ा इत्तेफाक है कि मैं भी मथुरा से अलीगढ़ की बस में बैठी और वो उधर से अलीगढ़ से मथुरा की बस में बैठे, एक ही रूट पर। मैं इधर से जा रही हूँ, वो उधर से आ रहे हैं, कितना बड़ा इत्तेफाक है। लेकिन हमको जानकारी नहीं कि मैं उनके शहर में जा रही हूँ और वो मेरे शहर में आ रहे हैं, है ना, एक अलग ही बात। काश जब मैं बस में बैठी थी और मैंने विंडो में से झांक लिया होता, बस की खिड़की में से मैंने झांक लिया होता और उनकी बस मेरे बराबर से गुजर रही होती तो मैंने उनको देख लिया होता या फिर उन्होंने मुझे देख लिया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन पता नहीं वक्त को क्या मंजूर है, शायद हमारी मुलाकात होनी ही नहीं थी, हमारी बात होनी ही नहीं थी, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं जानती हूँ
मेरी कोई इसमें गलती नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि पहले से पता हो तो मैं चली गई। मैं तो जाती ही नहीं अगर मुझे पहले से पता होता, कदम ही नहीं निकालती घर से बाहर। लेकिन अभी बस सोच सोच कर बस पछतावा ही हो रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, मैं क्यों चली गई, मैं क्यों चली गई। अपने मन को बार बार समझा रही हूँ कि हिम्मत तेरी गलती थोड़ी है, तुझे क्या पता था पहले से कि तेरे हस्बैंड आएंगे। समझाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, मेरा मन समझता भी है, लेकिन फिर से वही दोबारा से वही बात आ जाती है, क्या कारण था, क्या रीज़न था, ये सारी चीज़ें फिर से चलने लग जाती हैं। आप लोग भी मुझे गलती बताओगे कि भाई तुम्हें नहीं जाना था, क्या ज़रूरत थी। लेकिन बस एक बात आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, भाई मुझे नहीं पता था पहले से पता होता तो ऐसा नहीं होता। मैं घर पे ही रहती और बहुत सारी शिकायतें मैं उनसे करती, बहुत सारा गुस्सा जो भी है, जो भी कहते ना, एक पति पत्नी के बीच में जब कोई दरार आ जाती है या कुछ होता है, गलतफहमी हो जाती है, तो मैं उन सबको ख़त्म करने की कोशिश करती, दूर करने की कोशिश करती, या उनके माइंड में जो भी है वो कुछ बोलते, कुछ तो थोड़ा बहुत कहते ना, जो मन में बातें हैं वो बाहर निकलती, एक दूसरे को पता चलती है। कई बार ऐसा होता है कि देखो हम भी ठीक हैं अपनी जगह पे और वो भी ठीक हैं अपनी जगह पर, लेकिन कोई तीसरा बंदा आकर के ऐसी गलतफहमी पैदा कर देता है, दिमाग में ऐसी बातें बैठा देता है, और जब तक उन दो लोगों की बातें नहीं हो पाती ना, तो वो गलतफहमी दिमाग में पनपती रहती है और वो बढ़ती ही जाती है। एक बार गलतफहमी हो जाए ना तो वो बढ़ती ही जाती है। लेकिन अब कुछ हो भी तो नहीं सकता सिर्फ पछतावे के अलावा। मैं तो बस बार बार वही वक्त याद आ रहा है कि मैं वहाँ खुश थी, ऐसे मैं नानी के गई थी, नानी मुझसे ये कह रही थी, मम्मी ने मुझसे ऐसे कह रही थी, हम बागों में गए थे, आम देखे थे, ये देखा था, वो देखा था, और यहाँ मेरे पति आए थे। जैसे मेरे पति आए थे उल्टे पाँव मेरे पति लौट गए, क्योंकि उन्होंने ताला लगा हुआ देखा। शायद उनको लगा होगा मैं मार्केट गई हूँ, कहीं थोड़ा बहुत आसपास ही गई होंगी, तो उन्होंने नीचे गए मकान वाली आंटी के पास, उनसे पूछा कि कहाँ गए हैं ये सब लोग। तो मैं, आपको पता ही है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मकान वाली आंटी को बोल करके जाती हूँ, ये भी बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं उनको बता करके आई थी कि हम लोग अपनी ननिहाल मतलब नानी के जा रहे हैं। उनको लगा शायद मैं अपने मायके जा रही हूँ, बच्चे ननिहाल जा रहे हैं, तो उन्होंने खुलकर पूछा भी कि बच्चों के ननिहाल जा रही हो कि अपनी ननिहाल। तो मैं बता के गई थी, नहीं मैं अपने ननिहाल जा रही हूँ, बच्चों की ननिहाल नहीं जा रही हूँ। तो उनको ये सारी बात पता थी, तो उन्होंने यही बात मेरे पति को बता दी कि वो यहाँ पे है नहीं है, और लगता है कि वो कई दिनों में वापस लौटेंगे, क्योंकि वो अपनी ननिहाल गई हैं बच्चों की छुट्टियाँ मनाने। तो मेरे पति को लगा होगा कि भाई अब तो जब बाहर गई हैं ननिहाल तो फिर तो कई दिन लग सकते हैं, तो वो रुके नहीं। रुकते भी तो कहाँ रुकते, कोई और ठिकाना नहीं। खैर वैसे उनकी एक दो रिश्तेदारी हैं, एक दो जान पहचान के लोग हैं, अगर चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन वही ना कि एक दिन की बात होती, एक रात की बात होती तो रुक जाते। उन्होंने यही सोचा होगा कि भाई मैं कई दिनों के लिए गई हूँ, छुट्टियाँ मनाने गई हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा, यही सोचकर वो लौट गए होंगे। अब मैं क्या ही कहूँ आप लोगों से। खैर अब जो भी होना था वो हो गया, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी आप लोगों को मैंने ये बात बता दी, थोड़ा सा मैं हल्का फील कर रही हूँ, वरना एक प्रेशर क्या ही मैं कहूँ, एक बोझ है, बोझ क्या ही मैं मतलब सही शब्द नहीं मिल रहा है मुझे कि मैं कैसा फील कर रही थी। एक प्रेशर में थी या फिर एक बोझ था मेरे ऊपर कि क्या क्या कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँ, आप लोगों को भी पता चल जाएगी। आप लोग पूछते हो बार बार दीदी आपके पति आते हैं कि नहीं आते। आए थे तो मैंने बता दिया आपको कि हाँ आए थे, और मेरा भी मन हल्का हो गया आपसे ये बात कह करके। बार बार मेरी आंखें भर आती हैं। खैर अब इस टॉपिक को छोड़ते हैं, जो भी हुआ सो हुआ। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। और आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कल मिलूँगी फिर मैं आपसे अपने पहले चैनल बाबूम पर। ये मेरा दूसरा चैनल बाबूम सिस्टर के नाम से है। मेरे 2 चैनल हैं, दोनों पर मैं काम कर रही हूँ लगातार। तो ये वीडियो तो यहीं तक ही, फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल के नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।